पेज नंबर है 3.52, स्टेज है अपनी सेकंड। ठीक, चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। ये बोला है फॉर द आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर शोन इन फिगर द पोटेंशियल एट ए बी सी डी आर बी ए बी 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 सी एंड बी डी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये ऐसे कंडक्टर दे रखा है हमें, ठीक है, ये इस पे प्लस चार्ज दे रखा है इस तरीके से, और ये ए पॉइंट दे रखा है, ये बी दे रखा है, और ये यहां पे ये सी दे रखा है, और ये सरफेस पॉइंट दे रखा है डी। ठीक है, और ये है क्या, ये कंडक्टर है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई इनसाइड जो होती है वो तो होती है जीरो, और जो पोटेंशियल होता है बी इनसाइड वो किसके बराबर होता है, बी सरफेस के बराबर होता है। तो ये जो बी ए बी बी और बी सी ये क्या है, तीनों इनसाइड है, तो ये दोनों तीनों बराबर हो जाएंगे, और किसके बराबर होंगे, सरफेस के। डी वाला पॉइंट कहाँ है, सरफेस पे, तो क्या हो जाएगा बी ए इक्वल टू बी बी इंटू बी सी इक्वल टू बी डी। ये ऑप्शन होगा, चेक करो कौन सा है ये हो जाएगा आंसर आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये क्या बोला, व्हेन एन अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर इज ब्रॉट क्लोजर टू द पॉजिटिवली चार्ज द अनचार्ज्ड स्फीयर विल, तो क्या है, ये क्या बोला, व्हेन एन अनचार्ज मेटल स्फीयर इज ब्रॉट क्लोजर टू ए पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, क्लोजर टू ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर देन द अनचार्ज स्फीयर। तो होगा क्या, ये मान लो एक चार्ज स्फीयर है, तो इस पे ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है हमें, ये तो इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें बता रखा है, और एक अनचार्ज स्फीयर को लेके आते हैं अपने लोग यहां पे। ठीक है, ये क्या है, ये अनचार्ज है, तो क्या करेगा, ये इस पे चार्ज इंड्यूस करेगा, तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब आप देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके ज्यादा पास में है, तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अनचार्ज स्फीयर मूव टूवर्ड्स द चार्ज वन। क्या आ जाएगा, अनचार्ज स्फीयर मूव्स टूवर्ड्स द चार्ज्ड स्फीयर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड सही है। ठीक है, लिखो जरा इसे। अब ये क्या बोला, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये बोला टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस द फोर्स बिटवीन देम इज एट इफ 25% वन ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर टू द अदर देन फोर्स बिटवीन देम। देखो है क्या, पहले ये मान लो ये क्यू नॉट चार्ज, क्यू चार्ज है, और ये क्यू चार्ज है दोनों पे। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है, ये माइनस क्यू मान लो, तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ की जो वैल्यू लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स होगा क्यू इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, इफ द 25% ऑफ वन चार्ज इज ट्रांसफर टू द अदर। ठीक है, अब मान लो इसका 25% लेते हैं, तो क्या करा आपने, Q में से 25% माइनस करा Q/4, तो ये कितना हो गया, 3Q/4, 25% कितना होगा, Q/4। इसको इधर लेके आए तो ये कितना हो गया, -Q प्लस Q/4, इसको यहां रखा तो ये कितना आ जाएगा,
3q/4 और ये बचेगा माइनस का 3q/4। अब यहाँ पे फोर्स लिख लो, कितना आ जाएगा, F इक्वल टू लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 3q/4 माइनस का 3q/4 डिवाइड बाई r स्क्वायर। डिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं करा है, यही है ना। तो अब जो फोर्स होगा ये F' मान, ये F1 मान लो, नहीं F2 लिखो, इसे ये F है, इसको F2 लिख लो, तो ये आ जाएगा 9/16 इंटू F। ये फर्स्ट वाले कंपैरिजन में बनेगा। तो जब बोला द फोर्स बिटवीन देम इज 9F/16, चेक करो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, इसको नोट करो, इसके आगे डिस्कस करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये डिस्कस कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, पेज नंबर यही है 3.52। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन ए मीडियम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस डी, उनकी डिस्टेंस दे रखी है, कोई दो चार्ज हैं, इसको मान लेते हैं Q1, ये Q2 है, और डिस्टेंस है D। अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, इसको मान लेते हैं नेगेटिव, इसको मान लेते हैं पॉजिटिव। तो जो फोर्स होगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, यहां पे माइनस लिख लो। अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दीज पॉइंट चार्ज बी केप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट फोर्स बिटवीन देम 16 F। तो दूसरी वाली डिस्टेंस हमें बतानी है। अगर हम दूसरे के लिए लिखूंगा तो ये मान लो कंडीशन हो जाएगी, ये Q1 ये Q2, ये डिस्टेंस मान लो R2। तो सिंपल सा है, जो F चल रहा है वो किसके साथ चल रहा है, 1/R स्क्वायर के साथ ही तो चल रहा है। इसको रख दो इसमें, सिंपल सा फार्मूला बन जाएगा ये F1/F2 R2/R1 का स्क्वायर। F1 तो F दिया है, और कितना करना है हमें इसको 16F करना है। R2 हमें पता करना है, R1 दिया हुआ है D का स्क्वायर। तो ये बनेगा R2 स्क्वायर D/16, या R2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा D/4, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा D/4। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, नहीं आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन है ना, कितना है D/4। चेक करो, फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टार्ट करना कहां से, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है 3 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। मतलब एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये इस तरीके से इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, यहां पे चार्ज दिए हुए हैं +Q, ये +Q दिया हुआ है और ये +Q दिया हुआ है। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस है, हमने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है, या ऐसे मान लो सिंपल सा ये चार्ज है। अब इस पे सिर्फ ये बोल रखा है कि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं। तो विल बी इन इक्विलिब्रियम रोटेट अबाउट एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन कैन, देखो ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। जैसे मान लो ये वाला चार्ज है ना, तो अगर मैं इसकी वजह से इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B,
और इसको सी, तो नेट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर आप इसको मानोगे तो ये फोर्स एफ ए ऐसे लगेगा और एफ बी ऐसे लगेगा। अगर हमने मान लिया क्या ये तीनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस तरीके से आएगा, तो यहां पे एफ नेट जो होगा वो 0 नहीं है, तो क्या आएगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अब ये अगर मान लो थर्ड ऑप्शन की अपने लोग बात करते हैं ना, मान लो इसका साइन अगर मैं अपोजिट कर देता हूं, ये पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको भी अपने लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसकी वजह से ये फोर्स आएगा, तब भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m and charge are placed at a distance 16 सेंटीमीटर, they do not experience any force। देखो क्या है, एक मास, दो चार्ज है, मास m है और चार्ज q है, मास m है चार्ज q है, तो अगर ये कोई फोर्स इन पे नहीं लग रहा तो क्या होगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एफ जी मान लेते हैं, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इसको ऐसे लिखो एफ जी, और एक एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों बराबर हैं, क्यों, जो मास है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वो अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट ये चार्ज सेम है तो क्या करेगा, यहां पे ये रिपल्सन लगेगा, तो क्या होगा, एफ जी इक्वल टू एफ ई होगा, मतलब जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो लिखा जाएगा। तो अब इसको लिख लेते हैं, तो इसमें हमें सॉल्व क्या करना है, क्यू बाई एम की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा जी एम स्क्वायर के क्यू स्क्वायर, तो क्यू बाई एम जो आएगा ये आ जाएगा, क्यू बाई एम निकालना है ना, तो ये आएगा जी बाई के, कितना आएगा, जी बाई के आ जाएगा। ठीक है, अब के की वैल्यू रख दो, इसमें के की वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा जी 4 पाई एप्सिलॉन, आंसर चेक करो, आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए रिंग ऑफ रेडियस, नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 है 4 इक्वल चार्ज ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर साइड। देखो एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ठीक है, 4 चार्जेस हैं और इक्वल, और उसको साइड ए साइड के स्क्वायर पे रख दिया जाता है, तो बोला है कि द कूलम फोर्स, इसकी जो साइड दे रखी है ये ए दे रखी है। ठीक है, अब अपने मान लो इस पे फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, इसका नेम लिख लेते हैं ए बी सी और ये हो जाता है डी। तो डिस्टेंस लिखते हैं पहले, एक तो फोर्स लगेगा यहां से एफ ए, ये आएगा एफ सी, और एक फोर्स आएगा ये इस तरीके से, ये हो जाएगा एफ पी। इसकी साइड अगर ए है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 ए आएगी लेंथ। ठीक है, तो होगा क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट आएगा और एफ बी के साथ ऐड होगा। अब ये कंफर्म है एफ ए एफ सी तो दोनों बराबर होंगे, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ ए का मैग्नीट्यूड एफ सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और ये आएगा लगभग के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, इवन डायरेक्ट लिख दिया है। एफ बी आप लिखोगे तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर √2
2a का स्क्वायर, या इसको लिख लो k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब अपन लोग पहले लिखते हैं एफ ए एफ सी का रिजल्टेंट होगा क्या। देखो, जो एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट होगा वो भी इधर आएगा। हमने करा क्या है, ये एफ ए है, ये एफ सी है, एफ ए एफ सी का रिजल्टेंट यही तो आएगा। इसको अभी लिख लेते हैं एफ आर वन। तो एफ आर वन अगर मैं लिखूंगा किस तरीके से लिखा जाएगा, एफ ए स्क्वायर पैरेललोग्राम के मेथड से, एफ सी स्क्वायर 2 fa एफ सी कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको लिख लो, ये तो 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √2 fa आ जाएगा, क्योंकि एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ सी है। तो एफ आर वन आ गया √2 k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। ठीक है, अब ये एफ आर वन और ये एफ बी ये एक ही लाइन में है, तो जो एफ नेट बनेगा वो हो जाएगा एफ आर वन प्लस एफ बी। तो ये बनेगा √2 k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर k क्यू स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख लो, क्या आ जाएगा, ये 2 ये इसको इधर ले आओ तो ये बनेगा 2 प्लस 1 और ये कॉमन ले लो k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 2a। तो हमारे पास क्या बनेगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर 2 प्लस 1। ये आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नोट करो जरा इसे, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसको रफ करते हैं। देखो, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, ए रिंग ऑफ रेडियस आर, ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज प्लस क्यू, ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट द पार्टिकल। देखो क्या है, एक रिंग मान लेते हैं हम लोग, ये है और इस पे कहीं डिस्टेंस पे ये प्लस माइनस क्यू रख रखा है। तो इस वाले पॉइंट पे ये जो रिंग है इसका जो चार्ज दे रखा है, ये तो दे रखा है प्लस क्यू। अब मान लो ये डिस्टेंस अभी मैं x मान लेता हूं। ठीक है, तो अगर इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, तो ये कितनी आएगी, k क्यू एक्स, और इसकी रेडियस मान लेते हम लोग कितनी दे रखी है, ये कैपिटल R दे रखी है। तो ये बनेगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब अगर मैं इस पे चार्ज फोर्स लिखूंगा तो F इक्वल टू लिखा जाएगा Q इंटू ई, F इक्वल टू आ जाएगा माइनस का k क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो होगा क्या इसमें, अब ये मान लो कोई जनरल पॉइंट हमने ले लिया x, ठीक है, मगर ऑलरेडी हमें बता रखा है ये जो चार्ज है ये कितनी दूर है, यहां से अगर अपने लोग मान के चलें ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है
x इक्वल टू स्टार्टिंग में हमें दे रखा है 2r, ये हमें इनिशियल कंडीशन, इनिशियल पोजीशन दे रखी है। तो होगा क्या, पहली बात तो ये, इसका एम्पलीट्यूड जब ये चलेगा ना यहां से तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये कंफर्म है, SHM तो है नहीं, ठीक है। अब जब ये इधर आएगा, दूसरी बात ये भी, अगर किसी जनरल पॉइंट पे लिखेंगे ना तो ये जो फोर्स है वो x के प्रोपोर्शनल में नहीं है, ठीक है, x के प्रोपोर्शनल में नहीं है, तो क्या होगा, ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे x स्क्वायर यहां भी आ रहा है, समझ गए आप लोग। और बहुत ज्यादा दूर होगा तो क्या होगा, हमारे पास ये जो रेडियस है इसको अपने लोग नेग्लेक्ट कर देंगे तो x की टर्म में आएगा, तो ये हमारे पास मोशन क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, ठीक है, SHM नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट SHM, ठीक है, आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा है, आंसर हो जाएगा थर्ड। समझ में आया। एक तो पहली बात, अगर ये दूर है तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब बहुत दूर है। SHM किसके लिए होता है, जब ये यहां से यहां बहुत, अगर ये डिस्टेंस बहुत कम होती, यहां पे अगर ये एग्जीक्यूट मोशन करता तो SHM होता, पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो फोर्स लग रहा है इस पे, ये x के प्रोपोर्शनल में नहीं है, ठीक है, अगर x के प्रोपोर्शनल में होता, पावर एक होती, सिंगल पावर यहां पे होती, तो हम इसको मानते कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है और SHM करेगा, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पे कितना आ रहा है, x स्क्वायर की पावर 3/2 भी आ रहा है, यहाँ x है, तो ये क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर अपना 3.52 है। ये बोल रहा है द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज F व्हेन दीज आर एट डिस्टेंस 0.1 मीटर। ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है F, ठीक है, ये F दे रखा है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दे रखी है ये 0.1 मीटर दे रखी है, ठीक है। नाउ द पॉइंट चार्ज आर रिप्लेस्ड बाय द स्फीयर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो होगा क्या, अब इसको आपने क्या करा, 5 सेंटीमीटर से रिप्लेस कर दिया, तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे मान लो, ये ऐसे मान लो, ठीक है, ये और डिस्टेंस यहां पे भी सेम होगी। रुको एक मिनट जरा, इसको सही से बनाते हैं। ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है ये 0.1 मीटर है और रिपल्सन फोर्स लग रहा है F। अब आपने क्या करा, इसको स्फीयर से रिप्लेस कर दिया इस तरीके से। अब देखो, जब इसको उससे रिप्लेस करोगे ना, तो इस पे जो चार्ज होगा, इधर तो चार्ज ज्यादा आ जाएगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इधर क्या होगा, थोड़ा दूर दूर चार्ज होगा। अब यहां पे भी ये चार्ज क्या होगा, ज्यादा दूर है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो होगी ना ये बढ़ जाएगी यहां से। ये मान लो ये क्या हो गया, R डैश, तो R डैश क्या होगा, बढ़ गई ना, पहले कितना था, यहां पे था ये 0.1 मीटर। अब ये जब चार्ज होगा तो ये इसका सेंटर इधर आ जाएगा, इसका सेंटर यहां आ जाएगा, तो दूर आ जाएगा, तो जो F है वो क्या लिखा जाएगा, F कैसे चलता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के साथ। तो चार्ज तो सेम है, मगर उनकी जो डिस्टेंस है बीच की वो बढ़ गई है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास F जो होगा, वो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो जो फोर्स आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 9th का आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। द फोर्स ऑफ रिपल्सन, चेक करते हैं, 9th का सेकंड ही है, हाँ 9th का सेकंड ही आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 इसको समझते हैं। तो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 10, ये बोला है पॉइंट चार्जेस
ये इस तरीके से चार्जेस दे रखे हैं, 4q, ये -q है और ये 4q है, ठीक है। यहां ये x = 0 पे है, ये x = a पे है और x = 2a पे है। तो हमें ये बताना है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। देखो इक्विलिब्रियम अपने लोगों ने कितने पढ़े हैं, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। तो स्टेबल तो वो होता है अगर किसी भी चार्ज को, कोई भी बॉडी अगर आपने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, अगर वो अपनी पोजीशन पे आ गया तो वो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर किसी बॉडी पे फोर्स 0 है, अगर आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस करा और वो दोबारा उसी पॉइंट पे नहीं आ पा रहा है, तो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रल में क्या होता है, जहां पे आपने छोड़ दिया उसको तो वहीं पे रुका रहेगा, वो होता है न्यूट्रल। अब इसको चेक करते हैं। अगर आप इसकी बात करोगे अभी, तो इस पे अभी फोर्स जो है वो कितना है, F नेट अभी इस पे कितना है, 0 है, ठीक है, समझ गए। तो ये समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम। अगर मान लो अब इसको थोड़ा सा भी अगर आपने इधर बढ़ाया, इधर इधर किया, मान लो ये x से इधर डिस्प्लेस करा, डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं अपने लोग, x, अगर इधर बढ़ाया तो ये इसकी वजह से जो फोर्स होगा, ये मान लेते हैं A B C, तो क्या होगा, FC जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा FA से, तो ये चार्ज इधर भाग जाएगा, ठीक है, ये बात करना। अगर आपने इसको इधर बढ़ा दिया x से, तो क्या होगा, FA बड़ा हो जाएगा FC से, ठीक है, FA बड़ा हो जाएगा FC से, तो ये चार्ज इधर आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा वाला है नन ऑफ चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में तो है। अगर यहां पे इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये 0 है, इस पे भी फोर्स निकालेंगे तो वो भी है इक्विलिब्रियम में आएगा। अब ये बोला ऑल चार्ज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बात सही है। देखो ये तो अनस्टेबल में है ही। अगर हम इसकी भी बात करें, अगर हम A B और C, अगर मैं FC पे नेट फोर्स लिखूं तो ये आएगा माइनस, ये तो Q है, ये 4Q है और ये 4Q है। तो FC का अगर मैं मान लो एक, चाहे इसका लिख लो चाहे इसका लिख लो, एक का लिख लेते हैं, तो इसकी वजह से फोर्स बनेगा K 4Q का स्क्वायर अपॉन 2A का स्क्वायर माइनस का K Q 4Q इंटू A स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा K 16Q स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर माइनस का K 4Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम है। अगर मान लो इसको थोड़ा सा भी हमने इस वाले पॉइंट को C को इधर डिस्प्लेस करा, इधर, ठीक है, तो ये इधर जब लेके आएंगे तो इसकी वजह से ये जो फोर्स आएगा ये ज्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से फोर्स का आएगा कम। तो ये कहां इधर भागने की कोशिश करने लगेगा, अपनी पोजीशन पे दोबारा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये अपनी पोजीशन में दोबारा पहुंच जाता तो ये क्या होता, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता। तो क्या मतलब हो गया, हमारे पास कोई जो सिस्टम है इसमें सब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां पे जो बनना है ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है, थर्ड है आंसर, हाँ थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनाओ जरा इसे, समझ में आया ये क्या है इसमें, कि ये जो हमने लिखा है यहां पे कि किसी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर आपने उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करा तो वो अपनी पोजीशन को दोबारा आ जाएगा या उस दोबारा पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा, मगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करा अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा है या उधर ही भाग गया तो क्या हुआ, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहां पे भी समझ में आ गया और यहां पे भी समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक मिनट रुको। ये जो क्वेश्चन नंबर, ये जो 10 है ना, ये पेज नंबर है, इसका पेज नंबर चेंज हो गया था, लिखना भूल गया मैं। पेज नंबर है इसका 3.53, कितना है, 3.53, याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
पेज नंबर अपना चल रहा है 3.53। पेज नंबर कौन सा है? 3.53 और स्टेज सेकंड है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। ये बोला है 11th क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्ज आर एग्जर्ट ऑन ईच अदर ए फोर्स एफ व्हेन दे आर डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। मतलब ये क्वेश्चन नंबर है 11, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। तो यहां पे जो ये Q1 मान लेते हैं, ये Q2 मान लेते हैं। जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है F इक्वल टू वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है तो इसको अपने लोग पूरा लिखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये बोला है when they are placed r distance apart in air। अब ये बोला है when they are placed r distance apart in a medium dielectric K they exert the same force। अब इसको किसी मीडियम में रख देते हैं इस तरीके से। ये क्वेश्चन अपन लोग पहले भी कर चुके हैं, स्टेज फर्स्ट में सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। ये R है तो सेम फोर्स हमें लिखना है, तो F2 अभी मैं लिख लेता हूं। तो ये लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब आगे सॉल्व करते हैं अपने लोग। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा? ये F इक्वल टू F2 हमें रखना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी। तो आएगा 1/R बचेगा, R स्क्वायर, यहां पे बचेगा K R स्क्वायर। ठीक है, तो हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसमें लिखोगे तो R जो आएगा वो बनेगा R बाई अंडर रूट K। क्या आएगा? R बाई अंडर रूट K। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आ जाएगा फोर्थ। चेक करो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा फोर्थ। ठीक है, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, चलो अब क्वेश्चन का बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है इन द बेसिक CaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर Cs and Cs plus Cl minus ion are arranged in a BCC configuration as shown in figure। The net electrostatic force exerted by 8 Cs ions on Cl minus ion। तो क्या ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर दे रखा है, ये इस तरीके से। ये डायग्राम दे रखा है अपने मॉड्यूल में। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। ये दे रखा है। ठीक है, तो अब इस पे क्या बोल रहा है? इस पे जो कॉर्नर है यहाँ पे ये CS प्लस दे रखा है, ये CS प्लस दे रखा है, CS प्लस यहाँ पे है, ये सब पे पॉजिटिव आयन लगा रखा है। मतलब क्या है? पॉजिटिव आयन का सब पे चार्ज जो है वो सेम दे रखा है। और सेंटर में लगा दिया इन्होंने Cl माइनस, क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो अब ये बोला इस पे नेट फोर्स कितना होगा? तो नेट फोर्स क्या होगा?
अगर जितना फोर्स ये लगाएगा, ठीक है, उतना ही फोर्स ये लगाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला लगाएगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगाएगा, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगाएगा। तो जो एफ नेट आएगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 3.53 है। ये बोला टू इक्वल चार्ज, मान लो ये बाई एक्सिस है और इस पे एक चार्ज दे रखा है, ये माइनस क्यू दे रखा है, ये माइनस क्यू दे रखा है, और इस पे एक्स डिस्टेंस पे कोई फोर्स मान लेते हैं, कोई चार्ज दे रखा है, ये प्लस क्यू रखा है, और डिस्टेंस मान लेते हैं अपने लोग यहां से, अभी ये एक्स है और ये ए है। तो इस पे नेट फोर्स अगर अपने मैं लिखूंगा तो ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो एफ नेट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा इसकी वजह से जो फोर्स आएगा कॉस थीटा, और इसकी वजह से तो ये आ जाएगा 2f कॉस थीटा आएगा, अगर ये फोर्स एफ है। ठीक है, तो फोर्स लिखा जाएगा 2f कॉस थीटा, 2 और फार्मूला लिखते हैं इसका माइनस का k क्यू क्यू, और डिस्टेंस कितनी है यहां से? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आएगा। अब इसको और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो एफ नेट जो बनेगा माइनस का 2k क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कॉस थीटा की वैल्यू रख दी, तो माइनस का 2q ये बनेगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या। पहली बात तो ये कि जो फोर्स है वो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, ये बात तो आप समझ के चलो, एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये एसएचएम तो करेगा नहीं। अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। अब मान लो जैसे ये पार्टी क्यू चार्ज यहां आएगा ए पे, तो एफ ए पे जो होगा एट ए एफ नेट तो जीरो हो जाएगा, मगर जो मोमेंटम होगा इसका वो जीरो नहीं होगा। क्लियर है? मतलब इसके पास कुछ स्पीड होगी और फिर ये इधर इसको पार कर जाएगा। इधर जैसे ही आएगा फिर फोर्स इधर लगेगा, फिर ये ऐसे वापस चला जाएगा, फिर ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे मोशन करने लगेगा। समझ गए? तो क्या होगा? ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, ना कि एसएचएम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट, ये पहला ही ऑप्शन सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट। समझ में आया? मोमेंटम जीरो नहीं होगा तो इसकी स्पीड भी जीरो नहीं होगी और ये आगे निकल जाएगा, क्योंकि और एफ जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल में नहीं है, इसीलिए ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या कह रहा है? 14 बोल रहा है ए चार्ज Q is placed at each of the opposite corner of a square. A charge Q is placed at each if net electric force on Q is 0 then Qy क्या है? ये कोई स्क्वायर दे रखा है, यहां पे ये प्लस Q दे रखा है, ये प्लस Q दे रखा है। ठीक है,
और इस पे ये माइनस क्यू दे रखा है और इस पे ये माइनस क्यू दे रखा है। तो अब ये बोल क्या रहा है, इफ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज जीरो देन क्यू अपॉन क्यू की वैल्यू निकालनी। मतलब किसी एक फोर्स पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फोर्स मान लेते हैं जीरो, तो यहां पे ये प्लस क्यू है, एफ नेट इस पे कितना दे रखा है जीरो, तो क्या होगा, एक तो फोर्स इधर लगेगा, इसका नाम लिख लो ए बी सी, तो ये एफ ए अट्रैक्शन फोर्स इधर होगा, एफ सी इधर होगा, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन होगा एफ बी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, एफ बी के बराबर होगा। और अभी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन हमने करा था, तो एफ ए इक्वल टू एफ सी होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, ए डिस्टेंस मान लेते हैं ए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 ए पाइथागोरस से ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट लिख लेते हैं, इसको मैं भी लिख लेता हूं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ आर वन से। तो एफ आर वन जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, एफ ए स्क्वायर एफ सी स्क्वायर 2 एफ ए एफ सी कॉस 90, एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा अंडर रूट 2 एफ ए बनेगा, क्योंकि एफ ए इक्वल टू क्या है एफ सी है। तो एफ आर वन आपने लिखा, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 के क्यू क्यू इंटू ए स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मैं एफ बी का फोर्स लिखता हूं, एफ बी की वजह से जो फोर्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा के क्यू 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 स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट 2 ए का स्क्वायर, या के क्यू स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। ठीक है, सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो अगर जीरो करना है इन्हें, तो एफ नेट कितना आना चाहिए जीरो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख लो, कितना आएगा अंडर रूट 2 के क्यू बाई क्यू इंटू ए स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो इसमें ये कंफर्म एक नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा, अगर मैं इसके बराबर रखूंगा तो यहां पे माइनस साइन आएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो q अपॉन क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, q अपॉन ये इधर पहुंच जाएगा, तो माइनस का 2 अंडर रूट 2 बचेगा, या q अपॉन क्यू जो आएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, चेक करो आंसर, आंसर कौन सा आएगा इसका 14 का फर्स्ट, 14 का आंसर आएगा फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स इधर है और ये फोर्स इधर है, अपोजिट है। ठीक है, चलो लिखो जरा इसे, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, तो पहले से क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, तो अब अपने लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 4 चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए क्यू इज एट सेंटर, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ क्यू। तो क्या है,
ये दे रखा है 4 चार्जेस दे रखे हैं माइनस क्यू, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, एक चार्ज इसके सेंटर पर रख दिया है प्लस क्यू। ठीक है, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ क्यू, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब है एफ नेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अपने काम करते हैं इस पे एफ नेट लिख लेते हैं, इस पे लिखेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो इस पे लिखते हैं इक्विलिब्रियम पे तो एफ नेट 0 होना चाहिए, इसको लिख लेते हैं ए बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ ए, ये एफ सी हो जाएगा, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस पे वो कितना होगा, एफ डी आएगा, और इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो लिख लेते हैं। अगर इक्विलिब्रियम में आना है तो नेट फोर्स के लिए इधर इसको इधर लगना पड़ेगा, ये एफ ओ मान लेते हैं, एफ नॉट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये अभी सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने सॉल्व करा, एफ ए इक्वल टू एफ सी होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पहली इक्वेशन। ठीक है, एफ डी लिख लो के क्यू स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर। ये समझ आया अंडर रूट कहां से है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ये कितना आ गया के स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, ये जो होगा ये a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी अगर मैं इसको लिखूं r1 मान लेता हूं, तो पाइथागोरस से अगर इसको आप लिखोगे तो r1 आ जाएगा a स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर बाई 4, या r1 आ जाएगा a बाई रूट 2, कितना आ जाएगा a बाई रूट 2। तो एफ क्यू जो आप लिखोगे या एफ नॉट, ये लिखा जाएगा के क्यू इंटू क्यू, के इंटू क्यू, और रेडियस ये डिस्टेंस कितनी हो गई a बाई रूट 2 का स्क्वायर, या 2k क्यू इंटू ए स्क्वायर, ये बना। अब क्या है जो एफ नॉट है वो इन तीनों के रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा एफ नॉट जो है अगर इसको मैं लिखूं, ये बराबर होना चाहिए किसके, एफ ए के सम के बराबर प्लस एफ सी के बराबर प्लस एफ डी के बराबर। सही है, डायरेक्शन हमने इसकी अपोजिट मान ली है। ठीक है, ये ऐसे सुनो, अगर वेक्टर के बारे में नहीं पता है तो वेक्टर को भी छोड़ते हैं, सिंपल सा करते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों ने फाइंड करा था, वो कितना आ रहा था, जैसे एफ r1 अगर मैं लिखूंगा तो ये आएगा अंडर रूट 2 एफ ए, जैसे अभी क्वेश्चन करा था, तो अंडर रूट 2 कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो मैं नेट लिखूंगा ये एफ r2 लिख लेता हूं मैं, वो क्या होगा एफ r1 प्लस एफ डी का सम होगा। तो एफ r2 आप लिखोगे एफ डी प्लस एफ r1, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट बना हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 2a यहां आ जाएगा, एलसीएम लिया हमने 2 अंडर रूट 2 प्लस 1। अब ये जो है ये इसके बराबर होना चाहिए, कहां गया एफ नॉट के बराबर, तभी तो सम 0 होगा। अब इसके बराबर रख दो, तो ये लिखा जाएगा 2k क्यू इंटू क्यू इंटू ए स्क्वायर, 2k क्यू स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर, 2 अंडर रूट 2 प्लस 1। सही है, आ गया। अब इसको कट कर दो, जो भी बनेगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अब हमें सॉल्व क्या करना है, Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Q की जो वैल्यू आएगी ये KQ/4 आना चाहिए था। नहीं, रुको, यहां पे ये 2 नहीं आएगा, तो कितना बनेगा ये Q/4 2√2 + 1। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, FO = FR2 के बराबर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। चेक करो जरा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सेकंड। 15 का आ जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है, इसको रफ करो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहा है, ये बोला है 2 पार्टिकल ऑफ मास m and 2m with charges 2q and 2q are placed in a uniform electric field E, allowed to move for same time, the ratio of their kinetic energy। देखो है क्या, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसमें कोई चार्ज रखा जाता है जिसका मास m है और चार्ज कितना है 2q है। तो होगा क्या, इस पे अपने लोग एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। तो जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, फोर्स जो लगता है वो कितना होता है q, मान लो ये अगर हमने q लिखा है तो q इंटू ई होगा, एक्सेलरेशन लिखेंगे तो q E = m होगा या m = q e, आ जाएगा q e/m आ जाएगा। ये अभी हम किसी जनरल के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब किसी टाइम पे हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो अगर मैं इसकी स्पीड लिखूंगा b = u + at से, तो u तो 0 है, तो ये कितना आ जाएगा q e/m × t। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे वो बनेगा 1/2 ½ mv²। तो ये बनेगा 1/2 मास m, और ये जो बनेगा स्पीड आएगी q e² / m² × t²। तो ये बनेगा q e² × 2m × t²। ये रिलेशन आ गया। या काइनेटिक एनर्जी जो बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है 2 e² q² / m × t²। ये रिलेशन बना। अब ये क्या बोला, इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो लिख लेते हैं अपन लोग, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी सेकंड, q1 / q2 का स्क्वायर, m2 / m1 का स्क्वायर। तो टाइम तो सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। q1 कितना दिया हुआ है, ये 2q है, ये 2q है, तो ये तो कैंसिल हो गया। मास कितना दिया हुआ है, ये 2m और इसका मास दिया है m, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी सेकंड, तो ये बना काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी सेकंड 2:1, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नोट करो जरा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 17 थ्योरेटिकल है। ये क्या बोल रहा है, इन मिल्कन ऑयल ड्रॉप experiment, a mist of oil is produced from an atomizer and tiny drops of oil are observed. If oil drop is allowed to fall freely under the influence of gravity
एंड इट्स वेलोसिटी इज ऑब्जर्व देन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो होता क्या है, पहले तो वो एक्सेलरेट होती है, ठीक है, फिर उसके बाद उस पर फोर्स जो लगता है, जितना उसका मास होता है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो क्या होगा, वो जो वेलोसिटी है वो उसकी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब स्टेडी स्टेट में पहुंच जाती है। तो उसका पढ़ लो ऑप्शन कौन सा आएगा, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पहला गलत है। वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग अंटिल रीच ए मैक्सिमम, देयर आफ्टर वेलोसिटी, नहीं डिक्रीज नहीं होती है। द वेलोसिटी रीच ए मैक्सिमम एंड देयर आफ्टर द ड्रॉप फॉल्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। थर्ड आंसर सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। 17 का आंसर हो जाएगा थर्ड, चेक करो जरा, 17 का आंसर हो गया थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ टू स्फीयर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली दे आर एट इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो द रेडियस, दो स्फीयर मान लेते हैं, एक ये स्फीयर है जिसकी रेडियस अपन लोग मान लेते हैं R1, एक दूसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस मान लेते हैं, नहीं रेडियस तो हमें दे रखी है A, B, ये हमें रेडियस दे रखी है। इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q2। अब इसमें ये बोल रखा है कि इनका जो पोटेंशियल है, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनके जो पोटेंशियल है वो दोनों सेम है। तो लिख लो B1 इक्वल टू B2, ये आ जाएगा K Q1 बाई A, K Q2 बाई B। तो ये कैंसिल हो गया, तो Q1 बाई A, Q2 बाई B, तो Q1 Q2 ये कितना आ जाएगा, A बाई B आ गया, ठीक है। अब चार्ज डेंसिटी हमें लिखनी है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, Q1 अपॉन A1 पहले वाले का एरिया, Q2 अपॉन A2 दूसरे वाले का एरिया। तो ये कितना है Q1, ठीक है, Q1 अपॉन Q2, A2 अपॉन A1। तो Q1 अपॉन Q2 तो आ गया A बाई B, ठीक है, और ये लिखा जाएगा 4 पाई B स्क्वायर 4 पाई A स्क्वायर। तो ये बनेगा B बाई A, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ठीक है। कितना बनेगा, B बाई A। आंसर चेक करो, आंसर आ जाएगा सेकेंड, आंसर हो गया सेकेंड, मतलब सेकेंड ऑप्शन, नहीं थर्ड नहीं, सेकेंड, आंसर सेकेंड सही है, सही है, B बाई A। लिखो जरा ऐसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 19 की, ठीक है। और पेज नंबर अब कौन सा आ गया, 3.54, पेज नंबर है 3.54, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डालो 9। ये मॉड्यूल जो है मेरे पास इंग्लिश का है, उसके आगे डिस्कस करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इन मिल्किन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ए चार्ज ड्रॉप ऑफ मास, मास दे रखा है, मास हमें दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू पावर -14 kg, ठीक है। इज स्टेशनरी बिटवीन प्लेट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज, जैसे ऐसे मान लो ये प्लेट्स दे रखी हैं और इसमें कोई ड्रॉप है, अगर इस पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कितना, Q इंटू ई, और ये लगेगा mg, तो इसको ये बैलेंस कर रहा है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E इक्वल टू होता है B बाई डी, ये मान लेते हैं पॉजिटिव, ये मान लेते हैं नेगेटिव।
तो पोटेंशियल हमें कितना दे रखा है 2000 वोल्ट और डिस्टेंस दे रखी है 0.9 इंटू 10⁻⁻²। मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसे तो ये इंटू 9 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/9 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन व्हाइल ड्रॉप, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एफ जो लगेगा वो किसके बराबर होना चाहिए mg के, और ये q इंटू ई के बराबर होना चाहिए। तो mg, ठीक है, हमारे पास बन गया q e इक्वल टू mg आ गया। q की वैल्यू अगर मैं रखूं तो n e इंटू mg हो जाएगा, n जो आएगा mg डिवाइड बाई e इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दो जो जो दिया है हमें। मास कितना दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻14 और जी की वैल्यू मान लेते हैं 10, ई की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 2/9 इंटू 2.9 ये 6 आएगा। ठीक है, इसको नोट करो जरा। लिख लिया। अब देखो होगा क्या, इसको अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना बनेगा, देखो ये 6 4 20, ये पावर तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इससे इसको इससे कैंसिल कर दो, ये 9 आ जाएगा और n इक्वल टू जो बनेगा ये 81 डिवाइड बाई ये लगभग ये अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 5, आंसर आ जाएगा 5 और ऑप्शन कौन सा सही है अपना सेकंड सही है। आया समझ में, लिखो जरा ऐसे, आंसर कौन सा सही हो गया अपना सेकंड आंसर सही हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, पेज नंबर 3.54 है क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये क्या बोला, ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरी ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻8 इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ पेंडुलम एंड एंगल। देखो होगा क्या, ये अगर पेंडुलम है तो मान लो ये इस तरीके से इस वाली पोजीशन पे होगा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये लगेगा mg, वेट एक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यहां आ जाएगा t cos थीटा और ये आ जाएगा t sin थीटा। यही तो बनेगा t cos थीटा इक्वल टू t sin थीटा, नहीं t cos थीटा इक्वल टू mg और t sin थीटा इक्वल टू qe। तो बनेगा हमारे पास t sin थीटा इक्वल टू qe, t cos थीटा इक्वल टू mg। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा qe अपॉन mg 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और E की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 20,000 वोल्ट पर मीटर दे रखा है। मास हो गया हमारे पास 80 इंटू 10⁻³ इंटू 10 मिली को ग्राम मिलीग्राम में कन्वर्ट और G की वैल्यू रख लो 10। तो ये तो जो बनेगा ना ये tan थीटा बनेगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आप फाइंड करोगे ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगी हमारे पास 8.8 इंटू 10⁻⁻4। कितना, नहीं ये जो गलत हो गया, रुको, जो थीटा आएगा लगभग इससे सॉल्व करोगे
तो जो थीटा की वैल्यू बनेगी ये आएगी 27.3 डिग्री। सही है, कितना आएगा ये 27.3 डिग्री, 27 पॉइंट ये डिग्री और ये मिनट हो जाएगा। अब जब इसकी वैल्यू इसमें रखोगे, इस बार किसी इक्वेशन में रख के टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो टी साइन थीटा क्यू ई, तो टी की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई बाई साइन थीटा, टी इक्वल टू क्यू वही 1.6 इंटू, नहीं कह रही है चार्ज इस पे दे रखा है, वो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहां पे जो चार्ज है, चार्ज हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, इसे करेक्ट कर लो, गलत लिख गया था, 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये 20,000 और साइन 27.3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आता है 8.8 10⁻8.8 ये आएगा। तो ऑप्शन ये आपका आएगा फोर्थ। ठीक है, 20 का ऑप्शन चेक करो, फोर्थ आएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, फोर्थ हो जाएगा। लिख लिया? चलो अब आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 21, 20 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है। 2 स्पेयर हैविंग रेडियाई 5 सेंटीमीटर, R1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर, R2 दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और जो Q1 और Q2 दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। फाइंड द पोटेंशियल स्पेयर आफ्टर दे हैव बीन कनेक्टेड बाई ए कंडक्टर। देखो होगा क्या, एक स्पेयर ये है और एक स्पेयर ये है, जब इसको कनेक्ट कर दोगे ना तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब पहले चार्ज कितना Q1 Q2 दे रखा है। ठीक है, अब अपन लोग मान लेते हैं इसके बाद चार्ज जो हो जाएगा वो Q1 कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कंडीशन लिखते हैं, और टोटल चार्ज क्या होगा पहले चार्ज कंजर्वेशन से लिखते हैं। चार्ज कंजर्वेशन अगर लगाएंगे तो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये आ जाएगा 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻9, ये बनेगा। अब पोटेंशियल बराबर कर लेते हैं। देखो इसका जब पोटेंशियल बराबर करोगे तो हमें एक रेशियो मिलेगा, तो लिख लेते हैं B1 इक्वल टू B2 लिखो, तो ये बनेगा K Q1 अपॉन R1 K Q2 अपॉन R2, ये हमको मिल जाएगा। यहां से हमें मिलेगा Q1 अपॉन Q2 R1 अपॉन R2, Q1 Q2 R1 5, ये 10, तो Q1 बाई Q2 ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये मिल गया हमें करना क्या सॉल्व। अज्यूम द स्पेयर आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ये तो इनिशियल चार्ज वो था चार्ज, अब हमको फाइनल चार्ज पता करना है। ठीक है, कि फाइनल चार्ज कितना होगा। ठीक है, पहले Q1 था, नहीं ये मान लो ये कैपिटल Q1 लिखा जाएगा यहाँ पे,
कैपिटल Q1 इनिशियल चार्ज तो हमने ये कैपिटल Q1, ये कैपिटल Q2, ठीक है। तो ये कैपिटल Q1, ये कैपिटल Q2, ये Q1 और Q2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम मैथ से सॉल्व कर सकते हैं। Q1 की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, यही तो टोटल चार्ज है हमारे पास इनिशियल। तो Q1 की जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगा 1/3 इंटू 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। ये बनेगा। अब पोटेंशियल लिख लेते हैं अपने लोग। अब इसकी वैल्यू रख दो Q1 की, चाहे यहां रख दो, चाहे Q1 इतना है तो Q2 भी यहां फाइंड कर लोगे, मगर हमें क्या करना है, सिर्फ पोटेंशियल फाइंड करना है। दोनों का पोटेंशियल तो सेम होगा, B1 इक्वल टू B2, तो B1 लिख लेते हैं K Q1 डिवाइड बाई R1। तो लिखो जरा कितना आएगा, ये तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू आ गई 1/3 इंटू 2 6.6 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई R1 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2। ये तो लिखा जाएगा, सेंटीमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये 2.2 आ जाएगा, ठीक है। तो B बना 9 इंटू 4.4 डिवाइड बाई 5, ठीक है। पावर तो नहीं रह गई, और ये ऊपर आ जाएगा 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 792 वोल्ट। कितना बनेगा, 792 वोल्ट। 21 का आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है बच्चों।